जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं वर्गीकरण से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग क्लासिफिकेशन में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी करें एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों के बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, एक अनुमान लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग परफेक्ट बन सकते हैं। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनको लगाना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बराबर दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेकआउट करना मत भूलना। पार्ट 1 से अगर आप देखेंगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर पार्ट 2 से देखेंगे तो कम प्रैक्टिस होगा। पार्ट अगर 3rd से ये देख रहे हैं, ये आपका पार्ट 3rd है। अगर पार्ट 3rd से देखना अगर आप चालू कर रहे हैं तो समझिएगा कि आपको बहुत कम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप पार्ट 1 से देखना चालू करें। अगर आप यहां से भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखना, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो डाउट होता है उस डाउट का मैं रिप्लाई दे देना चाहता हूँ। देखिए, लोग क्या सोचते हैं कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको ऑप्शन देख करके ही केवल सॉल्व किया जाएगा। मैं कहता हूं कि ऑप्शन देख करके तो सॉल्व किया ही जाएगा, साथ ही साथ हम लोग जो क्वेश्चंस को दिया हुआ है उसको भी देख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ऑप्शन पे अगर आप डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे कि ऑप्शन देख करके ही आपको तुक्का लगा देना है, तो भाई वहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि आप गलत हो जाएंगे, आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। अब यहाँ पे अक्षरों का विषम युग्म छाटना है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये 4 ऑप्शन क्वेश्चंस भी हैं और इनमें से एक आपका करेक्ट आंसर भी है। बराबर, तो इनमें से आपका एक करेक्ट ऑप्शन भी है और उसी ऑप्शन को हम लोगों को चुनना है कि आखिर कौन सा है। तो आखिर ऐसे में ये थोड़ा सा डाउट आता है ना कि कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिर सॉल्व करने के तरीके क्या हो सकते हैं, सॉल्व करने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे जो पहला तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि हम लोग वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के देखते हैं। ठीक है, अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट के थ्रू अगर हम लोग का आंसर करेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके चेक करते हैं। पहला रूल मैंने क्या बताया, रूल नंबर 1, रूल नंबर ये बताया कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को देखते हैं। ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के देखते हैं। और रूल नंबर 2 मैंने बताया कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बराबर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे MAA जो है इसमें ए जो है 2 बार उपस्थित है, ए जो है 2 बार उपस्थित है और जो कि ये स्वर है। ठीक है, ये जो कि क्या है, स्वर है। और वहीं पे OSD में देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे O क्या है आपका, तो O आपका स्वर है, यहाँ पे भी O स्वर है यानी वॉवेल है, और यहाँ पे O यहाँ पे भी स्वर है। ठीक है, यानी कि वॉवेल है। तो कैसे सोल्व होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सब में एक एक वॉवेल दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 2 वॉवेल दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 2 वॉवेल दिया गया है, वो जो कि ए मतलब 2 वॉवेल नहीं, एक ही वॉवेल है, 2 बार लिखा गया है। ठीक है, और इसमें एक एक बार लिखा गया है, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, लेकिन इसमें ओ नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे क्या हो रहा है, ऑड युग्म बन रहा है, यानी कि विषम युग्म बन रहा है। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर
आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो इसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसमें आप अंतर देख लीजिएगा कि अंतर कितने का है, उसके बाद आपको जो सबसे अंतर डिफरेंट दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट यानी कि अंतर ही होता है, जो सबसे अलग दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये बताई हुई बातें भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों के युग्म को छांटिए। अब यहाँ पे भी विषम अक्षरों के युग्म को क्या करना है, छांटना है। तो भैया ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है D, B, Z और X लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लेटर को देख सकते हैं। तो हम लोग आखिर क्या करें, यहाँ पे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात हो रही है तो नहीं हो रही है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात, तो क्या हो रही है, तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो D का न्यूमेरिकल वैल्यू 4, B का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और Z का न्यूमेरिकल वैल्यू 26 हो जाता है, X का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 24 बराबर। तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। T का होता है 20, R का होता है 18, R का यहाँ में लिख दिया 18, ये हो गया R का 18, ठीक है। और P का कितना हो जाएगा, तो P का हो जाता है 16। P का कितना होता है दोस्तों, P का होता है आपका 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16। N का मान कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, N का मान 14। L का मान कितना हो जाएगा, तो L का मान हो जाएगा 12, J का मान 10, H का मान 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से C का वैल्यू कितना हो जाएगा, C का हो जाएगा 3, C का कितना हो जाएगा 3, मेरे से देख रहे हैं ना कितना गलती हो रहा है, C का मान 3 हो गया। और A का कितना हो गया 1, Y का कितना हो गया 25 और V का कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा बराबर। तो इनमें हम लोग अंतर देखते हैं कि अंतर कितने का किया जा रहा है। अंतर आप लोग को पता अगर चल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि आखिर कहाँ पे गलत तरीका लग रहा है। गलत तरीका, हाँ, मतलब जहाँ पे आपका गलत आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपका गलत आंसर आएगा वहीं पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपका -2 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपका कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे भी आपका -2 का अंतर है। यहाँ पे भी कितने का अंतर है, -2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है ना। और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपका -2 का अंतर है। सब में -2 किया जा रहा है, तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -2, -2, -2 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -2, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -2, है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सब में सेम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये दूसरे भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों के विषम युग्म को छांटिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चंस हैं और इनमें से एक आंसर भी है, ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका एक करेक्ट आंसर भी है। तो भाई कैसे इसको सोल्व करें, तो हम लोग उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो S का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, S का न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अरे कहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको याद करना पड़ेगा मेरा भाई, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था और उसके पहले पार्ट में भी बताया था कि जब तक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको देख करके ना मुझे लग रहा है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप ऐसे ही डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे S के बाद T, यहाँ पे क्या हो रहा है +1, U के बाद V +1 हो रहा है, F के बाद G, तो यहाँ भी +1, G के बाद H यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, फिर H से E हो रहा है, तो H से जब E हो रहा है तो यहाँ पे -3 हो जा रहा है, H I यहाँ पे +1, I से J, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका +1 हो रहा है और J से G यहाँ पे -3 हो रहा है, B से C कितना +1, C से D
कितना +1 है ना, +1 हो रहा है, और D से 1 -3 हो रहा है। तो सबसे अलग आपको कौन सा दिखाई दिया? तो सबसे अलग आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे S के बाद T +1 हुआ, U के बाद V, यहाँ पे +1 हो गया, T के बाद U, यहाँ पे भी +1 हुआ, लेकिन यहाँ पे +1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था -3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, इसीलिए आपका ये वाला आंसर क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो जब ये वाला गलत हो रहा है तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार मैं रीड करूँ ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ और अब तक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, बराबर दोस्तों। तो हर बार क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, अब तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इन चारों ऑप्शनों को हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन अगर चार ऑप्शनों को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहला रूल फॉलो किया जा रहा है। पहला रूल क्या था भाई? पहला रूल ये था कि हम लोग इसमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ है वॉवेल, यहाँ पे आई क्या है? वॉवेल है, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, और यहाँ पे ओ क्या है? ओ हमारा वॉवेल है, ठीक है। तो तीनों में वॉवेल मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में वॉवेल नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। ये 15 में लिख दिया भाई, ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इन चारों ऑप्शनों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ पे अक्षरों का विषम युग्म कौन सा है, ठीक है। तो ये चार जो ऑप्शन है ये आपके क्वेश्चन भी हैं और इनमें से आपका एक करेक्ट आंसर भी है। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 4 लेटर का ग्रुप है, यहाँ पे 4 लेटर का ग्रुप है, यहाँ पे 4 लेटर का ग्रुप है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 5 लेटर का ग्रुप है। तो भाई कहीं ना कहीं आपका ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? कुछ और भी तरीके हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखिए पहला तो ये सही होगा ही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सॉरी 4 लेटर हैं, यहाँ पे भी 4 लेटर हैं, यहाँ पे भी 4 लेटर है, और यहाँ पे 5 लेटर। क्यों 5 लेटर दे दिया गया? 5 लीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 लीटर होने चाहिए। तो जब यहाँ पे 5 लीटर है तो इसका मतलब साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे जो विषम युग्म तैयार हो रहा है। जब ये विषम युग्म तैयार हो रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से इसको भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें जो 4 लेटर दिए गए हैं, इन चारों लेटर के सभी क्या है? सभी के सभी आपके कॉन्सोनेंट है। इसमें भी सभी के सभी लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें भी सभी के सभी लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसके ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपका क्या है? ई। तो ई आपका क्या हो जाएगा? वोवेल। तो इस वाले ग्रुप में एक आपका स्वर है। इस तरीके से भी आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आपको क्या करना है? उसको देखना है, एनालाइज करना है, सोचना है, समझना है कि आखिर यहाँ पे क्या तरीका लग रहा है और कौन सा सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। क्या इसमें भी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है? तो नहीं, इसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात नहीं की जा रही है, देख करके ही पता चल जा रहा है, ठीक है। इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसमें भी एक भी वोवेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में भी एक भी वोवेल नहीं है। तो यहाँ पे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात की नहीं जा रही है। तो क्या हो रहा है? तो इसका हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। जब पहला तरीका आपको सेटिस्फाइड नहीं करता है तो दूसरे तरीके से हम लोग सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m है, m का वैल्यू कितना होता है? 13, d का 4, n का 14, k का कितना हो जाता है भाई? तो k का हो जाता है आपका 11, k का कितना हो जाता है? 11 हो जाता है, ठीक है। s का 19, f का 6, h का कितना होता है? h का 8 होता है। h का कितना होता है भाई? h का कितना होता है? h का 8 ही होता है, ठीक है। j का कितना हो जाता है? 10 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे g का कितना होता है? तो g का होता है 7,
जी का कितना होता है 7 होता है, और बी का कितना हो जाएगा 2, टी का हो जाएगा 20 और एम का कितना हो जाएगा 13। ठीक है, जे का 10, एल का 12, एल का कितना हो जाएगा 12, क्यू का 17, सी का 3 हो जाएगा। तो अंतर अगर आप देखेंगे तो अंतर बहुत ही ज़्यादा भी है, कम भी है अंतर। तो क्या किया जा रहा है वास्तव में, तो वास्तव में हम लोग यहाँ पे जोड़ करके भी देख सकते हैं। सबको आपस में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं आपस में तो यहाँ पे आता है 42। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा बराबर। तो इसको अगर सबको आपस में हम लोग जोड़ते हैं, इसको अगर सबको आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 42, यहाँ पे क्या हो रहा है 42 हो रहा है, 42 हो रहा है ना भाई, 42 हो रहा है, नहीं नहीं 43 हो रहा है, यहाँ पे 43 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है 43 हो रहा है। इनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इनको आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, ये आपका हो जाएगा 42। इसको आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 3 20, 10 30, 30 10 40, 2 42, ये भी आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मौखिक भी आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन मतलब ऐसे नहीं लिख करके सब जोड़ते चलिए, है ना, कुछ औरल भी आप लोग क्या करेंगे, जोड़ने का कोशिश करेंगे, है ना। तो इसमें से सबसे अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो इसमें से सबसे आपको जो अलग दिखाई दे रहा है वो है 43। तो 43 आपका क्या है, अक्षर के विषम युग्म है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लेटर को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5-5 लेटर है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा लेटर वाला ग्रुप है ना, तो सबका लेटर सेम है। ठीक है, सेम है, काउंटिंग सेम है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्या सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना ज़रूरी है, तो हाँ सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना ज़रूरी भी है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे, थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस लेटर को किस प्रकार से लिखा जा रहा है। बी के बाद डी है, बी के बाद डी है तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है, डी के बाद एफ, यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है, एफ के बाद एच, यहाँ पे भी +2, एस के बाद जे, तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है बराबर। तो क्यू से एस +2, यू एस से यू +2, इसमें सब में +2 किया जा रहा है। और जे से एल +2, एल से एन +2, एन से पी +2, पी से आर +2। जब ये 3 तो सही हो गया तो इसका मतलब साफ है कि इसको क्या किया गया है, विषम युग्म बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसी को ध्यानपूर्वक देखना होता है, क्योंकि उसको ही तो सॉल्व करना होता है ना। तो जिसको सॉल्व करना रहता है उसी को ध्यानपूर्वक देखना होता है, उसके सोचना होता है, विचारना होता है कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैथ में होते क्या है, मैथ में होते हैं फार्मूला। मैथ में क्या होता है, मैथ में होते हैं फार्मूला, और फार्मूला बैठा करके हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन रीजनिंग में होते हैं ट्रिक, लॉजिक, है ना, यही होते हैं। तो अपने से ट्रिक बनाने पड़ते हैं, अपने से लॉजिक लगाने पड़ते हैं, और अपने लॉजिक लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो रीजनिंग मतलब टोटल का टोटल आपको अपने दिमाग से सॉल्व करने होते हैं, कोई फार्मूला बेसिस पे सॉल्व नहीं करने होते हैं, है ना। और कोई फार्मूला आप बना सकते हैं, जो ट्रिक होता है वही तो एक प्रकार का फार्मूला ही है, जो ट्रिक होता है वही तो एक प्रकार का फार्मूला ही है, मैं तो कहूँगा, है ना। मैं तो कहूँगा कि जो ट्रिक आपके होते हैं वो एक प्रकार का फार्मूला है, और उसी ट्रिक यानी कि फार्मूला पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मतलब फार्मूला नहीं होते हैं कि उस फार्मूला को लगाइए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोटल का टोटल आपको दिमाग लगाने पड़ते हैं, लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ट्रिक लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, है ना। तो जिस तरीके से आपका क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाता है वही आपका करेक्ट ट्रिक है, करेक्ट लॉजिक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों को देख लिया आपने, बहुत बढ़िया, गुड। तो इसका हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या निकालेंगे भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
तो चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहाँ पे सी एक्स टी पी। तो सी का 3, एक्स का कितना हो जाएगा 24, टी का होता है 20, पी का होता है 16। ठीक है, टी का 20, ओ का कितना हो जाएगा भाई, तो ओ का आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, जे का 10, ई का 5 हो जाएगा, एन का 14, आई का 9 होता है, डी का होता है 4 और वाई का होता है 25। ठीक है, और यहाँ पे आर का कितना हो जाता है, तो आर का हो जाता है 18, एम का 13, एच का कितना हो जाएगा 8 और सी का कितना हो जाएगा 3। तो हो क्या रहा है वास्तव में, हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 18 और 13 में देखेंगे तो यहाँ पे -5 किया जा रहा है, 13 और 8 में देखेंगे तो -5 किया जा रहा है, 8 और यहाँ सी में लिख दिया है ना, सी का होता है 3। ठीक है, अक्सर आप लोग देखे होंगे ना, मेरा और भी वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें सी का वैल्यू मतलब सी ही में लिख दिया हूँ, 3 लिखा जैसे लगता है लिख ही नहीं पाता हूँ ऐसा, है ना, सी का वैल्यू 3 लिख ही नहीं पाता हूँ ऐसा। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार हुआ है। खैर यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, 3 है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -5 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों -5 हो रहा है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है ना, यहाँ पे -5 हो रहा है, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5। जब तीनों में -5 हुआ तो ये इसमें ही क्या होगा, अलग होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत होने के कारण ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो जो आपका गलत होता है वही आपका करेक्ट आंसर भी होता है। उम्मीद है ये 8वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों के विषम युग्म को छाटिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अक्षरों के विषम युग्म को छाटना है, जो पहले बोल रहा था वही अब भी बोल रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन को अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पे 3-3 लेटर का ग्रुप तैयार किया जा रहा है। तो इस 3-3 लेटर के ग्रुप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप लोग करेंगे, ये आपके लिए है टास्क। ठीक है, इस टास्क को आप लोग कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद बताएंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मैं रीड करता हूं, और उसके ऊपर अगर आपका कमेंट गलत भी होता है तो मैं उसके ऊपर ध्यान भी देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन वही बोल रहा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड वोवेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू की। ठीक है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकालेंगे और उसमें हम लोग अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो ई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 5, एफ का कितना हो जाएगा 6, आई का कितना हो जाएगा 9, एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा 15, पी का 16, एस का 19, एक्स का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, ई का 5, जे का 10, जे का कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यू का कितना होता है तो 21, सी का 3, जी का 7, जी का कितना होता है 7 और के का कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो इनमें हम लोग अंतर पता कर लेते हैं कि अंतर कितने का। देखिए यहाँ पे पी का पी ही में लिख दिया, पी का वैल्यू होता है 16, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो लिखा जाते हैं। खैर आदत सा हो गया ना, ढेर सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस ऐसे ही कर दिया हो, है ना, ऐसी प्रैक्टिस कर दिया हो कि उसका वैल्यू निकालने की जगह पे उसी को मैं लिख देता हूँ, है ना। खैर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने का अंतर है तो +1 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है +3 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है +5 का अंतर है, यहाँ पे +5 का अंतर है। और यहाँ पे भी कितने का अंतर +1, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +5 का अंतर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे भी +1 का अंतर, यहाँ पे +3 का अंतर, यहाँ पे भी +5 का अंतर। तो गलत कहाँ पे होगा, गलत इसी में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई, तो यहाँ पे +8 किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है +8 किया जा रहा है। यहाँ पे कितना किया जा रहा है
तो यहाँ पे +4 किया जा रहा है, यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, सेम नहीं मिल पा रहा है, इन तीनों से सेम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, उम्मीद है ये भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। तो 10 में से आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।